और कोशिश करेंगे कि हम ये 30-40 मिनट्स के अंदर ये कवर कर लें पूरा कंसेप्ट। तो आपके पास जो अभी आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जिस भी कंपनी का, आपके पास तकरीबन 5 मार्केट वॉच पेजेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप उसके बाद एक जो दो फीचर्स होते हैं जो मोस्टली लोग यूज नहीं करते। तो पहले तो आपको यकसर तौर पर आपको जो भी मार्केट वॉच लिस्ट देख रहे हैं उनको आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप न्यू अलाइनमेंट के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं कर लेते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो फीचर्स को समझ लीजिए। कि आपके पास ये आ जाता है एक कैप वॉच। मार्केट में जब सुबह पहले 15 मिनट प्री ओपन चलती है, उसके ठीक 2 मिनट के बाद आपने एक तो 2 से 5 मिनट के बाद आपने एक कैप वॉच देखना होता है। कैप वॉच में वो सर्किट ब्रेकर्स आते हैं जो बाय साइड पे या सेल साइड के ऊपर बेरिश और बुलिश जो कंपनीज अपर लॉक लगाती हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका पहला अपर लॉक हो, यानी अगर आप प्रीवियसली डेज में उसको ट्रैक करते आ रहे हैं इन पेजेस को, तो आपको कोई ऐसी कंपनी नजर आती है जिसका पहला अपर लॉक है। तो अगर आप बुलिश माइंडसेट के हामिल अफराद हैं में से हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपर लॉक के लिए उसकी एक लॉट के लिए जाना है। तो आप उसकी एक लाट के लिए अपर लाख में अपना भी भेड़ चाल के साथ अपना भी एक ऑर्डर लगाएं, 500 शेयर का, 1000 शेयर्स का। और साथ में सिक्योरिटी के तौर के ऊपर 500 1000 का शेयर आप उससे नीचे कल के दिन की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर लगा दें। उसके बाद जाके आपने फौरन से एक काम करना है कि आपने डीपीएस की वेबसाइट पे जाना है और जाके सीधा आपने उस कंपनी के नोटिफिकेशंस देखने हैं, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स कि वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी को अपर लॉक लगा है, जैसे हम यहाँ पर देखें सर्किट ब्रेकर्स, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आरपाक, आ जाता है एएसटीएल, आ जाता है बीको, आ जाता है बीआई। ये तो सारे बीको और ये अच्छे स्टॉक चल रहे हैं। इनमें डीएसआईएल ने एक अपर लॉक लगा दिया, ये बड़ी एक अच्छी मतलब यूनिक बात है। सट्टा कंपनी के अंदर आपको अपर लॉक लग गया। अब जैसे ये सारी कंपनीज हैं सेल के अंदर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक मुझे न्यू कंपनी लग रही है एससीएल, आई थिंक सितारा एनर्जी है या कौन सी है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने ऑर्डर प्लेस करना है, उसके बाद आपने जाके देखना है सेल। तो 52 वीक रेंज आपके सामने आ जाएगी, डे रेंज आ जाएगी, सीधा सीधा आपने 1 मंथ पे क्लिक करना है। आपको पता लग जाएगा अच्छा ये 1 मंथ में इसका अब जाके एक पहला अपर लॉक लगा है। पिछला पूरा एक मंथ जो है ये इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही थी। फिर 6 मंथ में लगाएं तो आपको नजर आएगा कि अच्छा 6 मंथ में ये पहले एक राउंड लगा चुकी है, 11 रुपए से 16 रुपए, 18.5 रुपए तक का। उसके बाद इसने दोबारा से इसके अंदर रेंज आ रही है और इसके अंदर पैटर्न है वर्टिकल राइज का। और 2021 में ये 20 रुपए पे ट्रेड होती थी, तो अब आपको एक स्कीम मिल जाती है कि 20 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। उसके बाद आपने सीधा अदर्स में जाना है। आपने देखना कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, कोई बोर्ड मीटिंग कोई इस तरह की नोटिफिकेशन आई है जिसके ऊपर आपको स्टिमुलेशन मिलती है। अगर तो कोई स्ट्रांग पीछे न्यूज हो, तो फिर आप उसके अंदर सस्टेन रहें कि उसका 1000 शेयर आप खरीदें। आप उसका नीचे का भी एक ऑर्डर लगा के रखें। अगर कोई स्ट्रांग न्यूज नहीं है तो फिर सिर्फ सिर्फ इसमें आपने ये समझना है कि ये जो सर्किट ब्रेकअप इसका अपर लॉक लगा है, इसके अंदर कोई प्लेयर इन्वॉल्व हुआ है जो इस प्राइस को खींच के लेके जाएगा, फिर वो लिक्विडेट करेगा। तो आपने उस भेड़ चाल के अंदर अपना भी एक आधा ऑर्डर लगाना है। ज्यादा उसके अंदर आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, जब क्योंकि आपको कोई उसके अंदर सॉलिड रीजनिंग नहीं मिली, तो आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको कि आपने सबसे पहले पहले 5-10 मिनट में कैप वॉच देखनी है। ठीक है सर। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर, उसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पे एक और ये जो ऐसे होम बना हुआ है, ये आपके पास डिफरेंट तरीके से होगा। आपके पास डिफरेंट तरीके से होगा वॉल्यूम लीडर्स। तो आपने फिर वॉल्यूम लीडर्स पे क्लिक करना है विद इन फर्स्ट 5 to 15 मिनट्स। वॉल्यूम लीडर पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज अपीयर हो जाएगा, टॉप 30 मूवर्स। ये बहुत लोग मिस करते हैं। ये जैसे हमें बता रहे थे हमारे दूसरे मेंबर, तो वो बता रहे थे कि वो मोबाइल के ऊपर देखते हैं। तो मोबाइल के ऊपर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिए देख सकते हैं कि आपने
ज़्यादा फास्ट आप ऑर्डर वहां से लगा सकते हैं, तो आप देखें। लेकिन ये मार्क टॉप 30 मूवर्स का पेज आपने लगाना होता है, और इसके अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करता आपको। नीचे एक रिफ्रेश बटन होगा, रिफ्रेश पे आप क्लिक करेंगे तो ही अपडेट होगा। या ऊपर आपके पास यहाँ पे फैच लिखा हुआ बटन आ रहा होगा आपके अपने ब्रोकर के फॉर्मेट के हिसाब से। तो वहां पे आपने वो क्लिक करना है। उसके बाद ये बाय वॉल्यूम आ गया, बाय प्राइस इंक्रीज आ गया, बाय परसेंटेज इंक्रीज आ गया, बाय प्राइस इंक्रीज आ गया, बाय परसेंटेज डिक्रीज आ गया। तो इसमें आपने जो पहले तीन है ना, आपने उन पे आपने फोकस करना है, डिक्रीज वालों पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो पहलों पे आपने फोकस करना है, वॉल्यूम लीडर में से देखना है। तो जैसे ही आप वॉल्यूम लीडर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आज के दिन जो वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स हैं वो ये वाले हैं। और दिन के अंदर भी हर आधे घंटे में आपने ये पेज ओपन करना है, आपने क्लिक लगाना है, देखना है कौन सा स्टॉक ऊपर आ रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, किसका वॉल्यूम रुक रहा है, किसका चढ़ रहा है। इसी तरह प्राइस इंक्रीज देखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अगर 200 300 400 500 रुपए वाले स्टॉक्स हैं, उनका एक दिन में प्राइस इंक्रीज एवरेज कितना रहता है। जैसे एलसीआई है, या अ, इस तरह के दूसरे स्टॉक्स हैं, वो एक दिन में 15 15 30 30 रुपए भी ऊपर जा सकते हैं। तो अगर वो प्राइस इंक्रीज में अभी 3 4 रुपए ऊपर है, 5 रुपए ऊपर है, तो इसका मतलब उनके पास और मार्जिन है। फिर आपने जाकर टेक्निकल्स पे देखना है कि अच्छा अभी इनकी ये पोजीशन बन रही है, अभी इनको जरूरत है, अभी बीरिश ट्रेंड के अंदर है, या अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गए। अगर कन्वर्ट हो गए तो मतलब 20 20 रुपए और ऊपर, 3 4 कैंडल्स का और इसके अंदर एक्सपेक्टेशन हमें चांस मिल सकता है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, पहले मैं आपको ये दो तीन चीजें बता दूं। अब जब आप मार्केट वॉच लिस्ट बना लेते हैं तो ये आपको पूरी स्क्रीन ओपन करने की, मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप ऑर्डर भी लगाते हैं F4 से F22 से, तो वो आपकी ऑर्डर की पर्ची इतनी रहती है, इसको आपको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, तो वो इतने डिस्प्ले पे आ जाती है आपके पास। इसका मतलब है कि जो मार्केट वॉच के जो कॉलम्स हैं, आपको ये सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये सिंपल आपने इतनी 5 6 कॉलम्स आपने रखने हैं, आपकी हाफ स्क्रीन जो है वो बच जाएगी। और आपने उसके बाद इसको मैक्सिमाइज से मिनिमाइज पे आपने इस पूरे जो आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को होगा, इसको आपने हाफ स्क्रीन के ऊपर रखना है, इस तरह। साथ में आपने क्या करना है, ये मार्केट एनालिटिक्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो, और ये सारा काम आपने करना है प्री ओपन से पहले, यानी कि आपने अपनी जब प्री ओपन करते हैं तो वहां पर आपने अपना ये डेस्कटॉप ओपन कर लेना है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपने फिर मार्केट मैप जो है इसका एक ओपन लिंक न्यू टैब कर लेना, ताकि फर्स्ट विद इन फर्स्ट व्यू आपको ये चीजें पता चल जाए कि मार्केट में कौन से सेगमेंट्स के अंदर क्या आपके पास डिस्प्ले पे आ रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर आज ग्रीन रुझान है, कौन से सेक्टर के अंदर आज रेड ओपन हुआ है, कौन से सेक्टर के अंदर लाइट ब्लिंकिंग आ रहा है, सेक्टर ज्यादा चल रहे हैं जिनको मिस कर रहे हैं। अब ये स्टॉक 10 रुपए से 18 रुपए पे चला गया है। ये वही स्टॉक है जिसके बारे में वो अदाकार कह रहा था कि जी टेक में इन्होंने क्यों राइट शेयर इशू किए। तो इस तरह की आपने मिथ से बचना है। जिस तरह के भी आपको जहां से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ग्रैब करें। उसके बाद आगे आपने जब एनालिटिक्स पे क्लिक किया तो आपने ये जो टेक्निकल है, आपने करना है मल्टी चार्ट्स पे क्लिक। तो इसको भी आपने ओपन इन न्यू टैब कर लेना है, फिर इसको आपने वापस बाहर निकाल लेना है ओपन इन न्यू टैब से। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसके ऊपर लगाने हैं अपने लेआउट्स। ये आपको मैनुअली लगाने पड़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो फीचर नहीं है कि आप एक ही क्लिक लगाएंगे तो सबके पास आपके पास आ जाएगा। आपकी स्क्रीन ही नजर आ रही, स्क्रीन जो अभी, न्यू वाली है। हाँ हाँ, वो मैंने सिर्फ वो मार्केट वॉच पे लगाया हुआ था। मैं पूरी स्क्रीन ही क्लिक कर देता हूँ, सॉरी। तो ये भी तो स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना सर? जी अब आ रही नजर। जी, तो आपने क्या करना है कि टेक्निकल चार्ट्स तो आपको ओपन करने आते हैं ना, तो आपने मल्टी चार्ट्स पे जाके क्लिक करना है, अपने आपने लेआउट्स आपने उसके ऊपर अपलोड करने हैं। तकरीबन 4 5 आपने लेआउट्स मैनुअली ओपन करने हैं, क्योंकि इस पे एक साथ ओपन नहीं होते आई थिंक। तो ये जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब अगर आप 4 स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो आप 4 स्टॉक्स को ओपन कर ले लाइव मार्केट के अंदर। और फिर आपने क्या करना है, इसको आपने मिनिमाइज कर दे, वन बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यानी पहले आपने ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज कर देना है। तो अब आपके पास ये हाफ स्क्रीन आ गई, ये वाली। आपके पास हाफ स्क्रीन आ गई डेस्कटॉप की, हाफ स्क्रीन आ गई आपके पास ये
चार्ट्स की। तो अब आपने यहाँ पर अपने अपने स्टॉक्स लगा लेने हैं, जिनको भी आप फॉलो करना चाहते हैं, जिनमें आप ट्रेड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ। यानी अगर आप चार स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपने सिंपल स्क्रॉल ही करना है उसके बाद। तो एक तो ये आपने करना है। दूसरा आपके पास आ गए, अब ये हम चले जाते हैं इसकी तरफ, मार्केट वॉच की तरफ। तो एक तो यूजली जो सब लोग ही करते हैं कि 10-15 स्क्रिप्ट्स उनके पास हैं, उनकी उन्होंने वॉच लिस्ट बना ली, वो सारा उन्होंने सेट कर लिया, लोग उसको वॉच करते हैं। उसको ही आपको ज़रूरत नहीं है वो करने की। अ, कर भी लें तो मसला नहीं है, लेकिन यानी जिनको आप कर रहे हैं, लेकिन इससे होता ही है कि आप फिर उन्हीं स्टॉक्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं जिनके अंदर आप हैं, तो आपके वाली अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस हो जाती हैं। तो वॉल्यूम लीडर वाला जो पेज है वो आपके पास, अ, वो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं बिल्कुल अलॉन्ग विद योर डिफॉल्ट मार्केट वॉच। उसको भी आप लगाइए यहाँ पर। तो यहाँ से आप रिफ्रेश करते रहा करें, तो आपको मार्केट वॉच लिस्ट के वॉल्यूम लीडर स्टॉक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप एक फीचर आपने लगाना है जो आप ऑर्डर्स लगाते हैं। जैसे ये मैसेज विंडो का आता है, तो कई लोग इसको नीचे लगाते हैं, कई लोग इसको ऊपर लगाते हैं। आपको एक बार आपको नजर आनी चाहिए कि आप जो भी ऑर्डर लगा रहे हैं इसको आपने सेंडिंग ऑर्डर से ऊपर कर लेना है, ताकि आपको जैसे ही आपको मैसेज लगाते हैं वो यहाँ पर आपके पास मैसेज डिस्प्ले पे आ जाए कि आपका ऑर्डर चला गया है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। वो यहाँ पे मैसेज आपका डिस्प्ले होता रह करेगा जैसे जैसे आप ऑर्डर लगाते रहा करेंगे। अब हम जाते हैं, ये जो आपके पास 5 पेजेस हैं, तो आपने मार्केट के मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करना है। उसके लिए जरूरी ये नहीं है कि आप 15 स्क्रिप्ट्स लगाएं, आप उसके लिए जरूरी है कि आप 5 पेजेस हैं आपके पास, तो सबसे पहले आपने 5 बड़े सेक्टर, आपने तकरीबन कोशिश करनी है कि 5 से 10 सेक्टर्स को आप कवर करें। तो जैसे 5वें पेज के ऊपर अब हम सेक्टर लगाने की कोशिश करते हैं, फूड सेक्टर। जी, मैसेज विंडो ये जाएंगे ना हम, ये व्यू के ऊपर गए, फाइल में गए, ऑर्डर पे गए, ये वाचिस में जाएं आप, ऊपर फोर्थ टैब के ऊपर आप मैसेज विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह का, मैसेज विंडो का ये वाला। तो जब ये आपके पास ओपन हो जाएगा तो इसको आप अपनी सहूलत के मुताबिक, यानी आपकी आंखें कहाँ पे ज्यादा रीड अच्छा करती हैं, या तो नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें। तो मैं ऊपर लगाता हूँ। आपने इसका सिर्फ एक मैसेज लाइन जो है ना वो डिस्प्ले पे रखनी है। यानी ये आपके पास अब एक मैसेज डिस्प्ले पे लाइन है। अब मैं कभी भी बाय सेल ऑर्डर लगाता हूँ, वो मार्केट में जाता है नहीं जाता, पैसे कभी कम होते हैं कभी नहीं जाते, या वो क्या कहते हैं कि उसका कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑर्डर मार्केट में चला गया है। इसको आपने, ये जो यहाँ पे जो तीर आते हैं ये सबसे नीचे करके रखना है, ताकि आपके पास बिल्कुल लोएस्ट जो लेटेस्ट मैसेज हो वो यहाँ पे अपीयर हो। ठीक है सर। तो ये अब आप करना है। अब हमारे पास 5 पेजेस हैं, तो इस पे हमने तकरीबन मैक्सिमम सेक्टर जो हैं, जो अच्छे सेक्टर्स हैं वो कवर करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम फूड में जाते हैं। फूड में हमारे पास आ जाता है, अगर आप आपने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करें। अगर आप कोई स्टॉक्स को छोड़ना भी चाहते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसको छोड़ दें। जिसके अंदर आप नहीं काम करना चाहते, जैसे कि क्यू यू आई क्वाइस को अगर आप नहीं काम करना चाहते, छोटी कंपनी समझते हैं, तो छोड़ दें। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर भी वॉल्यूम अब आजकल जनरेट हो रहा है। 25 लाख का वॉल्यूम है इसके अंदर, 26 लाख का। तो इसको अभी फिलहाल मैं सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर आपके साथ कंसीडर कर रहा हूँ। अब कई लोगों ने एएससी को कंसीडर नहीं किया क्योंकि मार्केट में इसकी बड़ी बुरी रेशो चल रही थी, रेप्यूटेशन। तो ये स्टॉक 6 रुपये से 20 रुपये तक चला गया। तो अब एएससी आ गया, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फूड के अंदर एफएफएल आ गया। फिर फिर आ गया बीएफ एग्रो आ गया। आई थिंक सारे ही अब महंगे हो चुके हुए हैं। फिर हमारे पास आ गया एमएफएल आ गया।
कोई स्टॉक मुझसे मिस हो जाए तो मुझे बता दीजिए, वो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे। प्रिमा। कुछ स्टॉक्स जो हैं वो फूड के अंदर कंसीडर होते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर में तो आते हैं, लेकिन वो उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ट्रीट कारपोरेशन हो गया, वो उसका फूड से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह से आपने वो लगा, अच्छा ये आपने कोशिश ये करनी है कि सीक्वेंस के साथ ही लगाएं, ताकि कोई ऊपर नीचे आपके पास इसमें गड़बड़ नहीं हो इसको पहली नज़र में देखने में ही। तो जितनी अच्छी हमने सीक्वेंस लगाया होगा, उतना ज़्यादा आपके पास इसका डिस्प्ले आएगा, और आपको स्टॉक देखने में आसानी होगी, और उसकी ट्रेडिंग इक्वेशन आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी कि ये 10 रुपये वाला स्टॉक है, ये 50 रुपये वाला स्टॉक है, ये 30 रुपये वाला स्टॉक है, इसका मार्जिन इतना है, इसका मार्जिन इतना है। और ये वॉल्यूम लीडर वाला स्टॉक, अच्छा ये जो कॉलम्स आपने लगाने हैं, सिर्फ आपको यही 5-6 कॉलम्स लगाने की जरूरत है। आपको वो अपर ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए कि वो 10% अपर अपर लिमिट होती है हर स्टॉक की, 10 रुपए के बाद। तो आपको वो एवरेज प्राइस, ये वो सारी चीजें आपको कॉलम डिस्प्ले पे लगाने की जरूरत नहीं है। जी, ताकि कैलकुलेशन आसानी हो ना कि आपको स्टॉक कितना चल रहा है। अगर हम प्राइस वाइज देखेंगे तो हमें एवरेज स्प्रेड पता होता है कि 10 रुपये वाला स्टॉक जो है वो दिन के अंदर अगर 30-35 पैसे की मूव दे गया है, तो एक नॉर्मल दिन के अंदर वो एक उसकी लिमिट मूव उसकी हो चुकी हुई है। अब अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंटीमेंट होगा तो वो 60-70-80 पैसे पे जाएगा। तो इस तरह से आपने देखना है। अब आप देखिए कि BNL, हमारे एक मेंबर हैं, उन्होंने 192 से 110 रुपए के तकरीबन इसके ऊपर ट्रेड की, और उसके बाद भी BNL ऊपर चला है। उसके नीचे भी आया बाद में, उस दिन उसके 1-2 दिन वहां पे ट्रैवल करता रहा, फिर आप ऊपर चला गया। तो जब आपके पास वॉल्यूम लीडर में स्टॉक ट्रेड डिस्प्ले पे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आज किस किस सेक्टर के अंदर किस किस स्टॉक के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो आप उसके अंदर फंसेंगे नहीं, बल्कि जिस स्टॉक के अंदर, जिस सेक्टर के, जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, आप उसके अंदर ट्रेड करना मुनासिब समझेंगे ज्यादा। तो जैसे हमने यहाँ पे फूड लगा लिया, तो अब हम इसके साथ फार्मा लगा लेते हैं। फार्मा में हमारे पास सबसे नीचे से जो कंपनी आ जाती है, लिवन आ जाती है आई थिंक। इससे छोटी कंपनी कोई और है नहीं। IBL प्राइस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, IBL HL। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सरल आ गया, फिर आपके पास CPHL आ गया। और ये यहाँ से आपने इसको सेव करते जाना, ताकि जो भी आप एंट्रीज डाल रहे हैं वो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो। अब एक टाइम था जब CPHL और सरल जो है वो दोनों इक्वल प्राइसेस के ऊपर ट्रेड होते थे। बच गई मेहनत। और सेशन तो चल रहा है ना जी। तो CPHL के बाद आपके पास आ गया AG, BFBIO, AGP, फिरोज, मैक्टर, ग्लेक्सो, HPL रियल मिस है, HPL रियल मिस है, 4000 पे चला गया। और
ये हाई नून एचपीएल। नहीं नहीं, एचपीएल होस्टेक होस्टेक नाम है इसका। ओके। तो इस तरह आपके पास, आपने ये कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स आप कवर कर ले। तो हमारे पास इस पेज पे दो सेक्टर आ गए। अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसे आपने मार्केट ओपन की, अपने जो स्टॉक्स, आप जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं वो आपने उससे उसको आपने देखा है एक नज़र, सही है। उसके बाद फिर आपने वॉल्यूम लीडर्स, जैसे मैंने बताया कि आपने साइड में लॉन्ग विद, अगर आप टेक्निकल चार्ट नहीं को देख रहे हो तो वॉल्यूम लीडर्स यहाँ पे लगा के रखे और उसको रिफ्रेश करते रहा करें 5-2 मिनट में। उसके बाद आपने क्या करना है, स्विच करना है। प्रोफाइल 1 पे गए, प्रोफाइल 2 पे गए, यहाँ पे हमने ऑटो सेक्टर लगा लेना है, असेंबलर लगा लेने हैं, नीचे उनके ऑटो पार्ट्स लगा लेने हैं। फिर उसके नीचे आपने इंजीनियरिंग लगा लेनी है, स्टील के सेक्टर 4-5 स्क्रिप्ट्स लगा लेने हैं। फिर तीसरे पेज पे आपने ऑयल एंड गैस लगा लिया, या वहाँ रिफाइनरी लगा लिया, ये जैसे जो भी प्रायोरिटी लिस्ट आपकी बनती है आप वो प्रोफाइल लगाएं। फोर्थ पे आप जैसे यहाँ पे बैंक्स लगा लें, साथ में फर्टिलाइजर लगा लें। तो जो जो सेक्टर भी हमने दो सेक्टर यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पर हम बैंक्स लगाते हैं। बैंक्स में भी आपने जैसे भी आईसीआई बिल में बड़ा काम हुआ, अगर आप कंसीडर करना चाहें तो उसको लगाएं, ना करना चाहें तो ना लगाएं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि सारे स्टॉक्स को आप कंसीडर करें। इसका सेक्टर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज का भी बनता है, वहां पे भी लगा सकते हैं। तो इसको वहां पे भी लगा सकते हैं आप। सबसे छोटा बैंक है हमारे पास अभी जेएसबीएल, आई थिंक। उसके बाद है एसबीएल। अच्छा, एसबीएल पीछे रह गया। जेएसबीएल, अब देखिए दोनों स्टॉक जो है वो सेम प्राइस पे ट्रेड होते थे एक टाइम पे। बीएमएल सब। हाँ, बी बैंक मुकरमा 4.5 3 रुपए से 6.5 रुपए तक पहुंच गया है बीएमएल। एसबीएल, सांबा बैंक एसबीएल। उसके बाद जेएसबीएल। उसके बाद एसएनबीएल। उसके बाद एकेबीएल। अब इनमें से एक मरतबा आप लगा लें लिस्ट इनमें से। अब सॉरी, एकेबीएल बीओपी नहीं। भी रिसेंटली डबल हुआ। हाँ, ये बीओपी बीओपी मिस कर दिया ना। तो एक दफा आपने लिस्ट लगानी है, उसके बाद आपको जो स्टॉक्स लगते हैं कि जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं लगता और उनका कोई मार्केट पे इफेक्ट भी नहीं है, कि उनको देखने की जरूरत नहीं है, तो और वो उनके अंदर कोई ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है, तो आप फिर उनको बेशक निकाल दें। जैसे एसबीएल हो गया, सोनरी बैंक में वॉल्यूम जो है वो एकदम से आता है। तो 5-6 दिन तक स्टॉक ऐसे ही रहता है, फिर एकदम से 1 रुपये बढ़ जाता है, या 1 महीने बाद बढ़ जाता है। रिदम नहीं है उसके अंदर। बैंक ऑफ खैबर के अंदर भी रिदम नहीं है। तो इन स्टॉक्स को आप बेशक निकाल दीजिए, ताकि नीचे आपके पास स्पेस हो। बैंक का सेक्टर बहुत बड़ा है, तो आपको 26 बैंक लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 15-20 बैंक ही लगा लें। अब बड़े बैंकों में एच एम बी जो है वो कम ट्रेड होता है, लेकिन इसको आप लगा भी सकते हैं ताकि आपको एक। अब आ गए हमारे पास बड़े बैंक। तो असल कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी। अब यहाँ पर नीचे जो आपके पास कंपनी सेक्टर, इसके साथ आप लगाएंगे तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का सेक्टर लगा सकते हैं। चाहें तो जैसे आईसीआईबीएल, जेएससीएल, एकेडीएसएल, इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, एफएनईएल, तो वो आप चाहें तो इसके साथ लगा सकते हैं, ताकि आपको एक पूरा व्यू मिल जाए कि हाँ ये कंपनीज हैं। इसके अंदर आप इंश्योरेंस भी लगा लीजिए। जब आप डेली बेसिस पे देख रहे होंगे तो आपको इनका डेली का जो एवरेज वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा होता है वो भी आपकी आंखों के सामने होगा, कि हाँ ये स्टॉक्स इतने इतने ट्रेड होते हैं। आज ये बड़ा कम वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहे हैं, आज ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहे हैं। तो उनको, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं।
तो इस तरह जो मेन इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके अंदर नॉर्मल वॉल्यूम जनरेट रहता है, वो आप इसके ऊपर लगाइएगा। इसके बाद आ जाती है इसके नीचे फिर आपके पास यहाँ पर इस सेक्टर के साथ आप ये जो छोटी छोटी दूसरी कंपनीज आ जाती हैं, जो 8-9 रुपए वाली कंपनीज हैं, 5-6 रुपए वाली, जिनके अंदर सट्टा चलता है, वो आप लगा लें। यानी कहीं ना कहीं तो आपने वो लिस्ट मेंटेन करनी है जहां पर आप इस तरह के स्टॉक्स हों जिनको आप कंसिडर करते हो। जैसे इसके साथ अभी और कौन सी कंपनी चलती है? FDPL लगा ली, DSIL लगा ली। FCSC, PAS, हाँ, तो इस तरह की कंपनीज आप लगा लें। एक वो इंश्योरेंस की एक चलती है कंपनी, छोटी सी होती है, CSIL आई थिंक। इकाई, ओ हो, इकाई का सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ का वाल, 1 करोड़ 40 लाख का वॉल्यूम है इसके अंदर। वसल तो इस तरह से आपने फिर ये हमारे पास सब, अब देखिए कि आपने मार्केट ओपन की, आपने अपने पहले 15 स्टॉक्स देखे, जो पहला पेज देखा, उसके बाद फिर आपने साथ में बार बार आपने रिफ्रेश करके वॉल्यूम लीडर्स देखे कि काम हो रहा है, फिर आपने सेक्टर वाइज पे क्लिक किया। अच्छा, फूड में आज वॉल्यूम सुबह में नहीं आए, फार्मा में वॉल्यूम नहीं आए, प्रोफाइल 2 पे गए, बैंक्स में भी वॉल्यूम नहीं आए, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं आए, तो काम मार्केट लेकिन 800 पॉइंट ग्रीन है। वो कैसे है? वो इसलिए कि मार्केट में यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये आपका ऑयल एंड गैस का पूरा हो गया। इसके साथ आप नीचे फिर मार्केटिंग और मार्केटिंग कंपनी से लगाएं। इसमें अगर आप ऑयल बॉय और हस्कोल को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं वैसे ही लगा रहा हूँ डिस्प्ले के लिए। अ, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इन स्टॉक्स को लगाएं, ना इंटरेस्ट हो तो आप इन स्टॉक्स को नहीं लगाएं। 10 रुपये, अब देखें वाफी को मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा था, मेरे लिए सरप्राइज है 10 रुपये कर दिए। अब मैं इसको क्यों नहीं फॉलो कर रहा था, मैंने किसी यूट्यूब की वीडियो देख ली और उसने कहा कि वाफी को तो अभी बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करना चाहिए, ये तो कंपनी लॉसेस में है और ये और वो है। और मैंने कहा चलो फिर इसको क्या देखते हैं। तो 10 रुपये इसने पिछले दिन कंसीडर किए, जबकि PSO कोई इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। अब जब आप ये सारा सेगमेंट लगा रहे हैं तो इसके साथ फिर आपने रिफाइनरीज भी लगानी है। इसमें भी आपने कोई इस तरह का वो नहीं, रिजिड नहीं होना कि PRL पैसा नहीं कमाती या NRL पैसा नहीं कमाता, बल्कि वो पहले है ना, वो सीनर्जी है। आप काम बेशक ना करें इन स्टॉक्स के अंदर, लेकिन सेक्टर में जब आप लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस सेक्टर के अंदर काम हो रहा है, और पॉजिटिव काम हो रहा है या नेगेटिव काम हो रहा है। 10 मिनट रहते हैं, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो जब ये हमारे पास रिकॉर्ड एंड हो, ये मीटिंग एंड हो जाए, तो बाकी की प्रोफाइल जो है वो आप अपने पास ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया नंबर 3 पे। फिर हमने यहाँ पर हमने लगाने हैं वो स्क्रिप्ट जो इसी सेक्टर से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे HTL लुब्रिकेंट का आ गया। जिल अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको लगा लें, बल्कि पहले आप क्लोव लगाएं, ये भी चीज़ें और पंप इस तरह के बेचते हैं। फिर जिल आ गया। तो इस तरह से कोई कंपनी अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो वो आप साथ इसके लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 1 2 3 4। सही है। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सेक्टर्स आ गए, आपने कोशिश ये करनी है कि रिलेटेड सेक्टर्स जो हैं जिनकी हल्का हल्का मैच चलता है एक दूसरे के साथ, तो वो आपने एक लिस्ट में लगाने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास, हम यहाँ पे लगाएंगे ऑटो सेक्टर। सबसे पहले हमारे पास DFML आ गया।
उसके बाद सस्ती कंपनी, एच कार। एच कार के बाद क्या है? जीएल, ये सारे काफी हाई प्राइसेस के स्टॉक हो गए। कोशिश ये करें जो कंपनीज। डीएफएमएल भी जा सकता है ऊपर। जी जी, जैसे ये नंबर रिलीज करेंगे तो ये जरूर ऊपर जाएंगे। नंबर नहीं रिलीज कर रहे ना। जैसे आपको पता है कि एसएसजीसी ने रिजल्ट नहीं अनाउंस किए थे, लेकिन जैसे रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू किए तो वो कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई, क्योंकि पैसा तो कंपनियां बिजनेस तो कर ही रही हैं। अब डीएफएमएल ये नहीं है कि कुछ नहीं कर रही। डीएफएमएल ने 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तीनों की सैम्पलिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू भी कर दी है। गाड़ियां भी डिलीवर कर रहे हैं। अभी भी डाटा आया तो जिसमें 40 गाड़ियां ऑनरी वीक इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। तो और इनका जो दो शहज़ोर ट्रक है वो अभी इस वाले मंथ डाटा, मंथली मंथली डाटा के अंदर वो माइनस में है। मतलब वो उसके अंदर सेल्स नहीं नजर आई। लेकिन ये है कि चल रहा है स्टॉक। रिजल्ट अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए। तो जीएल के साथ आपने जीएचआई नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों पेयर में कंपनियां काम करती हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद फिर आपने एजीटीएल लगा लें, और एजीटीएल के साथ आप एमटीएल लगा लें। आल्दो के ट्रैक्स के अंदर उतना सेंटीमेंट नहीं है। फिर आप यहाँ पे एटीएलएच लगाएं। और कौन कौन से स्क्रिप्ट हैं? SAZEW, INDU। तो अगर मैं कोई मिस कर गया हूं तो वो स्टॉक आपने ऐड कर लेना है। अब ये यहाँ पर ये जो आपने स्टॉक्स लगाए हैं इनके साथ आपने ऑटो पार्ट्स वाले जो कंपनी हैं जैसे लोड्स हो गया। LOADS। तो उसके बाद आपने ये इस तरह की सारी कंपनीज लगा लेनी है। GTYR, PTL, BCL, AGIL एग्रीटियस। आई थिंक अगर ये मैं वही कंपनी कह रहा हूँ तो। उसके बाद BWHL। तो को जो भी कंपनी, अगर आप लगाएं बेला लगाएं तो बेला लगा लें। मतलब जिन भी कंपनीज को आप फॉलो करना चाहते हैं और वो रिलेटेड सेगमेंट की हो तो वो आपने लगानी है। इसके नीचे फिर आपने वो लगाना है कौन सा सेक्टर, स्टील सेक्टर। उसमें फिर काफी बड़ा सेक्टर आ जाता है। तो उसमें MSCL से आप शुरू हो जाएं, मेट्रो स्टील से। बीको आ गया, ASTL आ गया, मुगल। ASTL याद रखिएगा, ₹80 पे लिस्टेड हुई थी स्टॉक मार्केट में, अमरेली स्टील। और उसके बाद मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ऊपर जाने का। मुगल के बाद ISL, INIL। और यहाँ पर फिर आपके पास वो कंपनीज आ जाती हैं जैसे KSBP, जो इंजीनियरिंग वाली कंपनीज आ जाती हैं। SIEM। तो इस तरह से आपने ये सेक्टर्स कवर कर लेने अभी। हाँ, ये बड़ा सेक्टर रहेगा ना यहाँ पे लगाने के लिए। AHCL, फातिमा फर्टिलाइजर, EFERT, एंग्रो एच, FFC। और इसके इनके साथ की जो दूसरी कंपनीज हैं जो AGL आ गया, दाग, UDPL। कोई और भी आपके जहन में कंपनी है जो इनके सेक्टर की रिलेटेड है तो वो आप फिर लगा लीजिए। तो कोशिश ये करनी है कि आप मैक्सिमम सेक्टर जो कवर करें और फिर आप उनको मार्केट वॉच में यहाँ पर ऐसे देखते रहें। आपको सेक्टर्स आपको पता होंगे किस सेक्टर में क्या काम हो रहा है, तो वो सारा आप लगाते जाएं। मेन पेज पे बेशक आप अपनी फेवरेट कंपनीज रखें। तो इस तरह से आपने ये ज़रूर करना है काम।
और जब आपने स्क्रीनशॉट बना के अगर मार्केट में शेयर भी करते हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा अच्छी, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं जो लोग वॉच लिस्ट करते हैं, तो जब आप ये, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन भी आप शेयर करें। तो ये जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर, तो आप ये अगर शेयर करेंगे, एक सेकंड ही आया, काकरोच है। अच्छा, तो ये डिस्प्ले पे आ जाएगा। आप अपना अपना रीजन इसलिए है कि जब आप एक सेक्टर आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे सेक्टर वाली एक वर्कशॉप पे थे, तो फिर आप अपने सेक्टर का स्क्रीनशॉट बना के भेजेंगे, तो वो दूसरे लोगों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको मार्केट वाच का क्लियर होगा कि आपने कैसे इसको यूज करना है प्री ओपन के अंदर। सेट, ये वाली सेटिंग तो सारी आपने एक दफा करके रख लेनी है। साथ में फिर आपने टॉप 30 मूवर्स, कैप वॉच, इन चीज़ों को देखना है। और साथ में आपने हाफ स्क्रीन करके, या आपका अगर दूसरी स्क्रीन है तो आपने टेक्निकल्स आपने साथ में ओपन कर लेने हैं। जैसे अभी ये देखिए, पीपीएल जो है 15 मिनट के ग्राफ के ऊपर गिरते गिरते 200 के पास आ गया। तो ये मंडे वाले दिन इसको ऑब्जर्व करना इंतहाई ज़रूरी होगा कि ये कहाँ पे ओपन होता है। हम अगर इसमें एंट्री करना चाहेंगे मंडे वाले दिन, तो हमारे पास ये लोकेशन आनी चाहिए कि ये 191 पे जाए। नीचे वॉल्यूम की बार जो है वो भी एक एवरेज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अपीयर हो, तो हम यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इस चीज़ों को देखना है। अ, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएंगे। कोई स्टॉक आपसे, आपकी नज़रों से कोई स्टॉक बचना नहीं चाहिए। मतलब मेन डिस्कोर्स ये है कि कोई भी स्टॉक हमारी नज़रों से बचना नहीं चाहिए। एनबीपी 180 पे चला गया है। अब ये अगर सारे हम फॉलो कर रहे हो, तो हम ज़्यादा अच्छी क्रैक कर सकते हैं पोजीशंस मार्केट के अंदर। और जैसे जैसे हम ये अगर लगाते हैं, तो हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि मार्केट में किस सेक्टर में ज़्यादा काम हो रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है। जैसे हम लगता है ना कभी कभी, और सीमेंट नहीं लगाया, देखें सीमेंट नहीं लगाया, सीमेंट नहीं लगाया इसके अंदर। तो इससे अब और भी कोई और सेक्टर, केमिकल नहीं लगाया अभी। आपने गुंजाइश बनानी है, इसका फंड छोटा करना है, अगर 14 पे है तो 12 पे कर लें। और ये नीचे भी जैसे हम स्क्रॉल करें, ये अगर मैं स्क्रॉल करें तो नीचे भी आ जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको आप ऊपर लगाएं, जो लेस इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको आप नीचे लगाएं। तो आपका वो कोशिश करें कि सारे सेक्टर्स को कवर करें। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन अभी हो तो मुझे बता दीजिए, फिर उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में कंसीडर कर लेंगे, बाद में कंसीडर कर लेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि सेटिंग आपको कैसे करनी है। कॉलम्स आप देख लीजिए, जी कॉलम्स आपको यही वाले लगाने हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एवरेज प्राइस, चेंज परसेंटेज, ये सारा कुछ आपको, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ये लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाफ हाफ स्क्रीन रखें आप। और ऊपर ये जो हमारे पास आ रहा होता है ना, मार्केट कब बदल रही है, एडवांस और डिक्लाइन, कितनी कंपनीज हैं, कुछ टोटल तकरीबन मार्केट में एवरेज 360 कंपनीज चलती हैं। तो यहाँ पर ये जो रेशो है कि 100 कंपनीज रेड हैं, 100 कंपनीज